हाय बच्चों, वेलकम बैक। तो आज फिर से हम यहाँ पर मिल रहे हैं जे एडवांस की पीवाईक्यूज के डिस्कशन के लिए। और आज हमारे यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 2020 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी आपके यहाँ पे आईटीएफ के क्वेश्चन है उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द गुड न्यूज इज कि काफी इजी यहाँ पर जो है आपके सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं। क्वांटिटी वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर जो भी पूछे गए हैं सवाल काफी ज्यादा इजी पूछे गए हैं। एंड रिसेंट ईयर्स में यहाँ पर सवालों का यहाँ पर जो है पूछा जाना थोड़ा सा बढ़ भी रहा है, तो ये आपके लिए काफी एक अच्छी न्यूज है। ऑलराइट, सारे बच्चे यहाँ पर लेकिन जान ले कि आपको यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए या आपको यहाँ पे और भी फ्री रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, देन यू कैन बेसिकली बी ऑन द JE1 एप्लीकेशन। फ्री रिसोर्सेज सेक्शन आप यहाँ पे डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पीवाईक्यू खजाना जो है उसके अंदर आपको ईयर वाइज यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में भी यहाँ पर जो है अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिल रहा है। आप इसी चीज को बेसिकली हमारे वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं onelearn.in पे। तो काफी कुछ यहाँ पर जो है आपको कंटेंट अमेजिंग तरीके से यहाँ पर JE1 की एप्लीकेशन पे मिल रहा है, इसको मिस बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ आपके यहाँ पर अगर मैं बैचेस की बात करूं तो ड्रॉपर्स के लिए इन्फिनिटी बैच आपके यहाँ पे लॉन्च हुआ है एंड एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आपको यहाँ पे टॉप टीम पढ़ाने वाली है, आपके यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, डीपीपीज मिलेंगी विद सॉल्यूशंस, आपको यहाँ पर इसके साथ साथ टेस्ट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी। सो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेस हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट बैचेस हो सकता है इफ यू आर टारगेटिंग JE 2026। ऑलराइट, चलिए तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में हमारे यहाँ पे आज का पहला सवाल डिस्कस करते हैं। एंड क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या ही पूछा इन्होंने JE एडवांस 2024 में। मतलब शर्म आ जाती है यहाँ पर कि यार ये सवाल आपका JE एडवांस का कैसे हो सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल तो लिटरली एनसीईआरटी में होते हैं। मैं तो यहाँ पे ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि यार ये JE मेन लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि लिटरली आपका एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। जहां पे हम ये कहते हैं कि यार अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा बोलता हूं और ये जो कॉस इनवर्स वाला एंगल है इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए फाई बोलता हूं, देन द क्वेश्चन दैट दे वांट टू आस्क अस कि यार tan के अंदर अगर थीटा -2 फाई लिखा है तो इसका वैल्यू कितना होगा। फिर इसका वैल्यू तो हम जानते ही हैं कि आप यहाँ पे tan of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही यहां पर हमें करना पड़ेगा। tan a मतलब यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं, ऑलराइट। सो tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। सो आपको कुछ भी करके बस यहाँ पे अब ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और यहाँ से आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, राइट। और उसके लिए आप यहाँ पर क्या नोटिस कर सकते हैं कि यार आपके पास में ट्रायंगल मेथड तो काफी कन्वीनियंट तरीका एक होता ही है। थीटा आपका इसमें अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज इन साइन इनवर्स ऑफ 3/5, वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे ट्रायंगल मेथड पूरी अप्लाई कर ही लेते हैं। तो अगर ये थीटा है आपका, इसमें साइन की वैल्यू अगर 3/5 है तो यहाँ पे 4 आएगा। इस वजह से आप यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 3/4 यूज कर सकते हैं, जो कि हमें एक्चुअली चाहिए, ऑलराइट। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो आपको फाई किस चीज को बोलने को यहाँ पर पड़ रहा है, आपको फाई बोलना पड़ रहा है कॉस इनवर्स के अंदर 2/√5 को। अगेन इसका आप यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लें। आपका फाई वाला जो ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर नीचे 2 और यहाँ पे 5 आएगा, मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे tan फाई की बात करता हूं तो वो मेरे पास में 1/2 आ जाएगा, विच इज अगेन वेरी सिंपल वैल्यू। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करते हैं कि अच्छा नहीं, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो tan 2 चाहिए, तो आप tan 2 की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करवा लो, ठीक है ना। तो पहले वो वाला काम कर लो सो दैट यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर एंड आपका आंसर भी फिर आ ही जाएगा, राइट। सो tan 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 tan phi अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर phi, राइट। तो tan phi की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं तो मेरे पास में न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/4, मतलब ये हो जाएगा आपका 4/3 के बराबर। तो हम यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज मिली हैं इनको हमें यहाँ पे अंदर चिपकाना है। tan 2 की वैल्यू भी यहाँ पर डालनी है एंड वैसे यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू भी आप बस लगा दो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अपना आंसर मिलने वाला है एंड व्हाट दैट आंसर विल बी इज व्हाट, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं ध्यान से कैलकुलेट करके, तो आप यहाँ पर देखो आपका भी वैसे तो आ ही चुका होगा 3/4 माइनस यहाँ पे कितना आना चाहिए 4/3, और नीचे आपके इसमें आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। नीचे तो आपको यहाँ पे 2 ही बन रहा है एंड यहाँ अगर आप देखते हैं तो 9 - 16 मतलब -7/12, मतलब -7/24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही बताओ, -7/24 आपका यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। ऐसे ही एक सिंपल सवाल और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। JE एडवांस 2024 के बाद में 23 में भी एक जो है आसान सा सवाल आपका पूछा गया था, लेकिन चलो इसमें कम से कम tan इनवर्स ऑफ tan x के ग्राफ वगैरह का नॉलेज चाहिए, जो इतना बिना पढ़े बच्चा नहीं कर सकता। कम से कम यहाँ पर उसको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है आईटीएफ चैप्टर में, तो वो जाके इस तरह के ग्राफ्स बना पाता है। तो इट इज स्टिल अ बेटर क्वेश्चन देन दैट वी सॉल्व राइट नाउ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है आपका tan इनवर्स x माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में, विच इज प्रीटी ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मतलब ये बस ये कहना चाहते हैं कि अपना स्टैंडर्ड वाला tan इनवर्स x यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, ऑलराइट। अच्छा, देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द यूनिक इक्वेशन दिस। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x आपका यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x होता है। राइट हैंड साइड में √2 के साथ में आपका tan इनवर्स ऑफ tan x लिखा हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे √2 दोनों साइड से कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे मॉड ऑफ cos x आएगा जब भी हम
स्क्वायर के अंदर अंडरूट के अंदर स्क्वायर देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मॉड का ख्याल रखना होता है। ऑलराइट, सो √2 तो आप यहाँ पे कैंसिल करा दो। अब आपको यहाँ पर क्या सोचना है कि यार इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे इन दिस गिवन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर बार बार आपको ये सब ब्रेक करके क्यों दिखाया गया है, क्योंकि -π/2 एंड π/2 पे आपका यहाँ पर RHS जो है वो डिफाइंड नहीं है, राइट। इसलिए इन्होंने काफी केयरफुली यहाँ पर जो है डोमेन को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ पर अपने ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप पहले y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x का ग्राफ बना सकते हो, या आप पहले y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x बना सकते हो। और मुझे लगता है कि इसको पहले बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा कॉन्फिडेंस वाला ग्राफ है, इसको हम बाद में भी बना लेंगे तो है ना, दिक्कत नहीं आएगी। सो हमें यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ करने पर हमारे पास में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं, राइट। चलिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स की तलाश शुरू करते हैं। आपके इसमें यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan x के लिए लेकिन नॉलेज क्या होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बेसिकली क्या होता है, y इक्वल टू x ही होता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में, और ये पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, मतलब यही वाला आपका जो इंस्टेंस है, इस तरह का जो एक लाइन सेगमेंट है ये रिपीट होते रहेगा। एंड अगला वाला जो आपका सेक्शन आएगा फिर से पाई लेंथ का आएगा, तो दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी 3π/2 तक पहुंच चुके होंगे, राइट। तो यहाँ पे 3π/2 आएगा। एंड इसी के पीछे वाला इंस्टेंस अगर आप लेते हैं तो आपके पास में यहाँ पे आपके पास में ऐसा एक आना चाहिए ग्राफ, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पर ये जो है फिर से क्या हो गया है, ये हमारा -3π/2 हो गया, ऑलराइट। -π/2 -π एंड -3π/2, वैसे यहाँ पे 0π/2 π एंड 3π/2। तो हमें यहाँ पे इन सभी इंटरवल्स के अंदर अपने जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यहाँ पे नोटिस करना है। एंड इंटरसेक्शन किसके साथ में, मॉड ऑफ cos x के साथ में, ठीक है ना। तो ये तो काफी सिंपल है, हम यहाँ पे cos के ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन जंप करने वाला ग्राफ यहाँ पर हमें एक एक करके बनाना है, ऑलराइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या नोटिस करते हैं, 0 डाल के तो हमारे पास में 1 आता है। ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, ये ग्राफ तो आपका π/2 तक जा रहा है, तो उसको भी थोड़ी देर के लिए है ना यहाँ पे मार्क कर लें, ताकि 1 आपका नीचे है ये आपको पता रहे, ठीक है ना। फिर ये आपका π/2 पे cos का ग्राफ 0 हो जाएगा, फिर पाई पे एक्चुअली माइनस होता है, लेकिन इस बार आपका +1 होगा, एंड 3π/2 पे फिर से आपका ग्राफ 0 हो जाएगा। और ये इवन फंक्शन है तो आपको ज्यादा वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने इस तरफ बनाया है वैसे आप इस तरफ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर दोनों ही ग्राफ बना लिए हैं, ग्राफिकल अप्रोच है यहाँ पे, एंड काफी ईजी है क्योंकि हम क्लास में इसको बहुत बार डिस्कस रेगुलरली करते रहते हैं। तो आपके यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं, विच मेक्स 3 एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 3 निकल कर आएंगे, ऑलराइट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 2023 का एक बार फिर से, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है और इसके अंदर फिर से आपको थोड़ा नॉलेज यहाँ पे ITF का होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको पूरी तरह से सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स को जब मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, कॉट इनवर्स को जब मैं यहाँ पे tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो वैसे तो लगता है कि काफी इजी काम है। कॉट इनवर्स को जब मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो ऐसा लगता है कि केवल रेसिप्रोकल ही तो कर लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि उस पॉइंट पे आपका x पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। वैसे ही आपको अगर x लेकिन नेगेटिव है तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ 1/x आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो इफ यू हैव दिस बेसिक नॉलेज, कई सारे बच्चे यहाँ पे क्योंकि क्या फॉर्मूले एंड तक याद नहीं रख पाते हैं, तो उस केस में यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है, बट अदरवाइज आपको अगर ये नॉलेज है देन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व नाउ, ऑलराइट। कि कॉट इनवर्स को मैं यहाँ पे चेंज कैसे करूंगा, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करके यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, इसको पलट के लिखता हूँ तो काफी फायदा है, क्योंकि दोनों के अंदर वाले ब्रैकेट्स आपके सेम हो जाएंगे। तो ये 2 tan इनवर्स ऑफ 6y/9 - y² हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर यही ख्याल रखना है कि कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि ये तभी हो सकता है डायरेक्टली ये tan इनवर्स में चेंज जब हमारे पास में इनपुट पॉजिटिव हो, राइट। मतलब हम यहाँ पे केस 1 बेसिकली यहाँ पे बनाएंगे, तब जाके हम इसको लिख पाएंगे। तो केस 1 होना चाहिए कि 9 - y² / 6y दिस इज ग्रेटर देन 0। मतलब बेसिकली y² अगर दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो y² - 9/6y, ये कैसा होना चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए। और इसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ में, तो एक 0 क्रिटिकल पॉइंट है जो नीचे है, 3 एंड -3 ऊपर है, ठीक है ना। प्लस माइनस अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में लेस देन मतलब नेगेटिव वाला सेक्शन डिमांड में आता है, मतलब इस तरफ -3 के लेफ्ट हैंड साइड में या फिर 0 के राइट हैंड साइड में अप टू 3। ये वाले सेक्शंस मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इन सेक्शंस में रहकर अपना आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन फिर एक और बात आपको यहाँ पे दिखाई देती है कि हम यहाँ पे जो भी कंडीशंस लिख रहे हैं वो y पे लिख रहे हैं, और y पे और एक कंडीशन यहाँ पे अच्छे से दी हुई है कि y आपका 0 नहीं हो सकता है, लेकिन उसने कहां बिलोंग करना चाहिए, -3 और 3 के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन 0 नहीं हो सकता है, ऑलराइट। इसी चीज को लिखने का तरीका ये आपका हो जाएगा, ऑलराइट।
सो -3 से लेकर 3 के बीच में अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं, देन -3 से छोटे वाले आंसर तो वैसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको 0 और 3 के बीच में इसका मतलब अगर कोई आंसर मिलता है तो आप यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इस केस में होगा क्या, ये केस तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन इस केस में अल्टीमेटली होगा क्या, इस केस में आपका पहला वाला रिजल्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो आप यहाँ पर बताओगे कि क्या ये आपका tan इनवर्स ऑफ, पलट के लिख लो इसको, कॉर्ड के अंदर जो भी है उसको पलट के लिख लो। तो आप यहाँ पे इसको पलट के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, सेम यही बन जाएगा। मतलब आपको मिल रहा है यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर मिल रहा है आपको, ये आ जाएगा 2π/3। दोनों साइड से 2 कैंसिल करके आप tan ले लो तो आपको यहाँ पे मिलता है 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये मिलता है आपको √3 के बराबर। आप यहाँ पे √3 कैंसिल करवा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सो 2√3y ये आपको मिल रहा है 9 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2√3y ये मिल रहा है आपको 9 के बराबर। इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 3 दोनों साइड ऐड कर लें तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, राइट। तो ये काफी इजी रहेगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या बन रहा है आपका, ये बन जाएगा y माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। मतलब मैं यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, अंडर लेके यहाँ पे प्लस माइनस 2√3 बनेगा, प्लस माइनस 2√3 और यहाँ पर आपस में कितना है √3 जो उस तरफ जाएगा, तो √3 प्लस माइनस 2√3। मतलब दो आंसर जो आपके यहाँ पर आपके निकल कर आते हैं। अगर मैं माइनस साइन का इस्तेमाल करता हूं तो माइनस √3 एक आंसर बनता है, अगर प्लस साइन का इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास में 3√3 बनता है। ऑलराइट, सो आई विल हैव टू चेक यार मेरा कौन सा वाला सेक्शन यहाँ पर अल्टीमेटली काम कर रहा है। ऑलराइट, हाँ नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक बार जो है कैलकुलेशन एरर जो है उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाया था तो यहाँ पर एक्चुअली प्लस साइन आएगा, है ना। मैं एक्चुअली क्या है इसको उस तरफ ले गया हूँ शायद दिमाग में। मैं अगर इसको इस तरफ लाऊंगा तो यहाँ पे प्लस साइन आया, यहाँ पे प्लस साइन आया तो यहाँ पर प्लस साइन आया है, और यहाँ पे प्लस साइन आया तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस साइन आया तो हमारा जो प्लस साइन के साथ में है और माइनस साइन के साथ में यहाँ पे अपनी वैल्यूज देखो फाइनली कैसे आने वाली है। ओके, एक बार फिर से चेक कर लें कि हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज आएंगी। अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ, प्लस साइन के साथ में लेता हूँ तो मुझे √3 मिलेगा, और माइनस साइन के साथ में अगर मैं लेता हूँ तो माइनस 3√3 मिलेगा। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे पहले जो इस केस को इतने अच्छे तरीके से लिखा है उसका रीजन ही ये है कि हमें यहाँ पे एंड में आंसर्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में ये चीज हेल्प करेगी। ऑलराइट, सो व्हाट यू कैन सी इज कि हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 0 और 3 के बीच में ही अल्टीमेटली रहें, क्योंकि ये जो बड़ी कंडीशन है ये भी तो हमें फॉलो करवानी है। बड़ी कंडीशन कह रही है कि आपको इसके बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो इसके अंदर रहते हुए अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको माइनस 3√3 तो यहाँ पे कहीं मिलेगा जो अलाउड ही नहीं है। हालांकि इस ब्लू केस के हिसाब से अलाउड है, लेकिन ये जो रेड केस इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है वही यहाँ पर जो है आपके फाइनल आंसर में इसको इंक्लूड होने नहीं देगा। तो माइनस ऑफ 3√3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे √3 के साथ में अपना काम चलाएंगे जो एक्चुअली वैलिड इनपुट यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप ले सकते हैं एज वन ऑफ द आंसर्स। ऐसे ही आप केस 2 बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करेंगे और फिर यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। तो केस 2 में हमें कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमें अगर नेगेटिव मिल जाता है तो भी एज सच प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छे से आपको बस कंडीशन ही अप्लाई करनी है बिना गलती के। मतलब यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर ये वाली चीज तो आपको यहाँ पर जो है बस साइन चेंज करके दिखाई देगी, राइट। हाँ, साइन चेंज करके दिखाई देनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कहता हूं कि यार ये आपके पास में जो इनपुट है, ये वाला जो आपका इनपुट है, अगर ये नेगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस साइन मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 हो जाता है, मतलब अगर मैं प्लॉट करता हूं तो मेरे पास में 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, फिर से -3, 0 एंड 3। सो प्लस माइनस करके आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको इस बार प्लस वाला सेक्शन नोटिस करना है। अगेन आपकी जो रेड वाली कंडीशन है वो क्या है, रेड वाली कंडीशन क्या कहती है कि यार आप ना इस बात को अगर फॉलो करते हो जो क्वेश्चन में दी है, मतलब -3 और 3 के बाहर तो आपको वैसे भी नहीं जाना है, तो इसके बाहर तो कोई आंसर आ रहा है तो आप तो उसको तो हटा ही देना। मतलब अल्टीमेटली -3 और 0 के बीच में इस बार अगर कोई आंसर आता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। -3 और 0 मेरा फोकस एरिया अभी यहाँ पे बन गया है एज पर द केस दैट आई एम कंसिडरिंग। ऑलराइट, तो इस केस के अंदर आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि देखो यहाँ पे इसको पलट तो सकते हैं, लेकिन पलटने के साथ साथ आप tan इनवर्स जब लिखोगे तो उसके साथ में एक एक्स्ट्रा पाई भी आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स के अंदर ये जो 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बता रहा है ये तो ठीक है, लेकिन अगला वाला पाई प्लस tan इनवर्स के अंदर इस तरह से आएगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना दे रखा है इन्होंने 2π/3 देके रखा है। ऑलराइट, सो ये दोनों ऑब्वियसली मर्ज हो जाएंगे अब, और ये पाई उस तरफ जाके -π/3 बनाएगा। सो माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9y स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ π/3 के बराबर। तो ये अगर नीचे जाता है, ये अगर नीचे जाता है तो आपके इसमें कितना हो जाएगा tan इनवर्स के साथ में 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा -π/6। ऑलराइट, दोनों साइड अगर मैं यहाँ पे tan लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/√3, राइट।
तो बस आपको फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। देखो आप यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना चाहोगे। आपको यहाँ पे 6√3y मिला है, राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर मिल रहा है 9 माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर भेजता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस 6√3y है एंड इस तरफ 9 है। तो मैं क्या ऐड करना चाहूंगा, मैं 27 दोनों साइड ऐड करना चाहूंगा। एक बार ध्यान से देख लें, अगर मैं 27 ऐड करता हूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, ये बन रहा है 3√3 y प्लस 3√3 का परफेक्ट स्क्वायर यहां पर आपको मिल रहा है, ठीक है ना। एंड राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड में तो आपको यहाँ पे 36 है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3√3 के साथ में आपका +-6 आएगा, ठीक है ना, राइट। तो ऐसा कुछ आपका यहाँ पर वैल्यू बन रहा है। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड अगेन कि यार इसमें से कौन सा आंसर आप रख सकते हैं और कौन सा आंसर आपको हटाना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप प्लस साइन के साथ में देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 6 माइनस 3√3 और माइनस साइन के साथ में अगर देखते हैं तो -6 माइनस 3√3 आपको मिल रहा है, राइट। सो -6 माइनस 3√3 तो बहुत ही मतलब गलत है, ये तो हम बहुत ही बाहर आ चुके हैं, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। एंड 6 माइनस 3√3 अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपके किस रीजन में लाई कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है। एक बार चेक करके देखें यहाँ पे 6 माइनस 3√3 ओके, तो ये वाला भी एक्चुअली फिर से मुझे यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए, बिकॉज व्हाट डिड आई डू, आई विल हैव टू चेक। हाँ, इस बार बता, दोनों ही बार कैलकुलेशन में बताओ यार, ऐसे कैसे हो सकता है, दिस हैज नेवर हैपेंड। यार एक ही क्वेश्चन में 2 बार सिमिलर मिस्टेक हो जाए, ऐसे नहीं है कि मिस्टेक नहीं कभी करी लाइफ में, मिस्टेक करी है लेकिन सेम मिस्टेक, वो भी एक ही क्वेश्चन में 2 बार तो कभी नहीं करी, लेकिन हाँ इस बार हुआ है। जैसे यहाँ पर भी मैंने प्लस माइनस का लोचा किया था, तो इस बार मैंने ध्यान रखा कैलकुलेशन करते समय कि लोचा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस था मैं उसको खा गया। अरे यार मैं इस माइनस को खा गया यार, मतलब बताओ यार क्या चल रहा है लाइफ में। तो अगर मैं इस माइनस को भी यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि यार माइनस को इस तरह भेज देता हूँ, तो ये एक्चुअली माइनस साइन के साथ में अपना बंदा रहेगा, और ये माइनस साइन के साथ में रहेगा, मतलब ये माइनस साइन के साथ में रहेगा, और ये माइनस साइन के साथ में रहेगा, मतलब ये माइनस साइन के साथ में रहेगा, और ये माइनस साइन के साथ में रहेगा, मतलब ये प्लस साइन के साथ में रहेगा, ये प्लस साइन के साथ में रहेगा। मतलब आपके इसमें यहाँ पे जो 2 वैल्यूज आएंगी वो कैसी नजर आएंगी, वो कुछ ऐसी नजर आएंगी। प्लस माइनस के यहाँ पर जो गड़बड़ है उसको सही करते हैं पहले तो। ओके, तो प्लस साइन के साथ में हमारे पास में क्या आएगा, प्लस साइन के साथ में बेसिकली ये चीज आपकी बनती है जो फिर से मतलब बहुत ही बाहर कहीं है, रेड जोन के बाहर चली गई है। एंड 6 -6 प्लस 3√3 यह जो आपका आंसर है, ये आप एक बार के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। -6 लेकिन प्लस 3√3, ये बेसिकली आपका -3 और 0 के इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई साहब, कम से कम सवाल समाप्ति की घोषणा, अगले सवाल में ट्राई करेंगे कि इतना कैलकुलेशन ही ना करना पड़े। ओके चलो, तो क्या है यहाँ पे आपके पास में 2 केसेस बने हैं, दोनों केसेस में हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ पे केसेस बनाए पहली बात तो, और एक आंसर दोनों ही केसेस में से आया है। यहाँ से √3 एक्सेप्टेबल है और यहाँ से हमारे पास में 3√3 -6 एक्सेप्टेबल है। दोनों को ऐड करेंगे तो 4√3 -6 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाट इज द राइट आंसर, सी आंसर यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपके 23 में जो सवाल आए थे उसके अंदर कम से कम आपको यहाँ पे आईटीएफ का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए, अदरवाइज आप सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि 24 वाला जो क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी लेवल का था, जो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने ही शायद सॉल्व कर लिया होगा। ऑलराइट, सो ऑलवेज बी ऑन लुकआउट फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके काफी इजी होते हैं। वैसे ये भी अगर आपने बस क्लास इलस्ट्रेशन लेवल तक भी अगर आईटीएफ पढ़ा है तो भी आप इन क्वेश्चंस को 23 वाले क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हो, राइट। सो दैट वे आई एम प्रीटी होपफुल कि आपको यहाँ पे अगले साल भी अपने यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएंगे। ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन टू 2022 में यहाँ पर जो सवाल है ये फिर से आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज डिमांड करेगा, एंड दैट्स व्हाई अगेन इट इज अ बेटर क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर वैल्यूज दिखने में थोड़े से ज्यादा ही खराब है, दैट आल्सो मेक्स इट बिट चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स टू एक्चुअली अटेम्प्ट इट इन दैट पर्टिकुलर प्रेशर सिचुएशन। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे एफर्ट मारेंगे तो आप यहाँ पे इसका आंसर फॉर श्योर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास में जो भी साइन कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स जो भी होते हैं अल्टीमेटली कुछ एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बस एक चीज अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी फायदा हो जाएगा। ये जो कॉस इनवर्स ऑफ √2 अपॉन अंडर के अंदर 2 + π² है, ये आपको अगर आप थीटा बोलते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आती है, √2 अपॉन अंडर के अंदर 2 + π²। अगर आप इसका ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर के अंदर 2 + π² आ जाएगा। थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे आपका पाई आने वाला है। इस वजह से जो आपका यहाँ पे tan थीटा बन रहा है इस सिचुएशन में, वो कितना आ जाएगा, tan थीटा आपका यहाँ पे π/√2 आ जाएगा, विच इज वेरी गुड वैल्यू, क्योंकि वैसे कुछ वहां पर भी आपको दे रखा है, राइट। जिसको मैं यहाँ पे थीटा को ही वापस अगर रिप्लेस करना चाहूँ यहाँ पे, तो ये बेसिकली tan इनवर्स के अंदर
π/√2 बनता है। नाउ इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि यार ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं, मैं इस चीज को भी क्योंकि फिर से यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप यहां पे इसको कॉट इनवर्स के अंदर इसको कैसे कन्वर्ट कर लो, अब इसको कॉट इनवर्स में चेंज कर लो। तो कॉट इनवर्स में ये आपका π/√2 ही है। तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि π/√2 का कुछ इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में π/√2 का कुछ इंपॉर्टेंस है, राइट। आपका ये वाला वैल्यू भी π/√2 में चेंज हो चुका है, tan इनवर्स π/√2, वो भी आपका कॉट इनवर्स π/√2। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स मिलकर π/2 बनने वाले वाली प्रॉपर्टी यूज करना है हमें, राइट। तो इसको हम अभी के लिए हॉल्ट पे डालते हैं, एक साथ इसको सॉल्व करेंगे। बट अब मेन आइडिया ये है कि यार ये बीच वाला जो टर्म है ये और भी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट फिर से 2 + π², देखो यहाँ पर भी है 2 + π², यहाँ पे भी 2 भी है, कुछ अच्छा बनाया जा सकता है, राइट। एंड व्हाट कैन वी थिंक ऑफ इज कि ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे नहीं, यहाँ पे ये जो हमारे पास में साइन इनवर्स वाला टर्म है इसको पकड़ो, साइन इनवर्स वाला जो आपका टर्म है इसके अंदर आप ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √2 के साथ में पाई और नीचे आ जाएगा आपका 1 + π²/2, ठीक है ना। और अच्छा सा अगर आपको यहाँ पर देखना है वैल्यू, क्योंकि π/√2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे √2 डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसको 2 टाइम्स ऑफ π/√2 ऐसा बोलो, आपको और अच्छा लगेगा। एंड नीचे भी आप यहाँ पर क्या बोलो, इसको 1 + π/√2 का स्क्वायर बोलो। अब ये जो आपके इसमें बना है ना, ये 2 tan θ / 1 + tan² θ कहलाना चाहिए। ये कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे π/√2 को tan θ ही बोला है, तो 2 tan θ / 1 + tan² θ, ये एक्चुअली sin 2 θ का फॉर्मूला है, tan 2 θ का नहीं, ये sin 2 θ का फॉर्मूला है। तो ये साइन इनवर्स के अंदर क्या बना है, sin 2 θ बना है। और साइन इनवर्स के अंदर sin 2 θ अगर बनता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ओपन कर दोगे अगर 2 θ तो आपका यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। ये हर बार 2 θ ओपन क्योंकि नहीं होता है, राइट। ये थीटा में ओपन होगा, लेकिन उसके लिए फिर से आपको ग्राफिकल एनालिसिस जो सिखाया गया है वो आपने यहाँ पे करना चाहिए कि यार साइन का जो यहाँ पर आपका ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ sin θ का जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा है, ऐसे पहाड़ वाला आपका ग्राफ आता है, ठीक है ना। ये क्या है 0, ये है आपका π/2, ये है आपका पाई, ये है आपका -π/2, ये है आपका -π, है ना। और फिर ये इस तरह से आगे कंटिन्यू होते रहता है, राइट। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपका यहाँ पर ये जो 2 θ एंगल है ये किस जोन में जाएगा, राइट। सो उसके लिए आप यहाँ पर ये देखो कि आपका tan θ का वैल्यू कितना है, tan θ का वैल्यू आपका π/√2 है। π/√2 मतलब 3.14/1.414, मतलब ये आपका फॉर श्योर 1 से तो बड़ा ही है, ऊपर बड़ी क्वांटिटी नीचे छोटी क्वांटिटी है, मतलब आपका जो थीटा है वो π/4 से बड़ा है। थीटा अगर π/4 से बड़ा है इसका मतलब आपके पास में 2 θ कैसा होगा, π/2 से कोई बड़ा वैल्यू होगा, π/2 से कोई बड़ा वैल्यू होगा, समझो इस बात। ये आपका π/2 से अगर बड़ा है तो आप किस इंटरवल में चले गए हो, आप इस इंटरवल में बेसिकली चले गए हो 2 θ को लेके। तो आपका इनपुट अगर इस इंटरवल में होता है तो आपको इस लाइन की इक्वेशन से अपना आंसर निकालना पड़ता है, और इस लाइन की इक्वेशन अगर आप यहां पे देखते हो तो ये क्या बन जाएगी आपकी y = -x + π, है ना। ये y = -x + π आपकी लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 θ डालते हैं तो π - 2 θ एक्चुअली यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये π - 2 θ सिंप्लीफिकेशन क्रिएट करता है। इज दैट राइट? ऑलराइट, सो आई गेस वी हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल नाउ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो आपके पास में क्या आ रहा है, आपके पास में 3/2 के साथ में क्या लिखा हुआ है, 3/2 के साथ में आपने इसी चीज को सॉल्व करते करते थीटा बोलते हुए यहाँ पर इसको tan इनवर्स ऑफ π/√2 बोल दिया था। फिर यहाँ पे 1/4 के साथ में आपने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, इसको लिखना आपने डिसाइड किया कि यार ये तो π - 2 θ, और थीटा को क्या लिखना है फिर से tan इनवर्स ऑफ π/√2 ही लिखना है। और अगले वाले को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कॉट इनवर्स में चेंज कर चुके हैं, तो कॉट इनवर्स ऑफ π/√2 यहां से आ गया, राइट। सो यहां से आप क्या करो, ये जो 3/2 है इसमें से एक tan इनवर्स तो उसके साथ में क्लब करवा दो, और ये आधा tan इनवर्स यहां पे अलग रख दो। सो हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ π/√2 को अलग रख दो, जो बेसिकली यहाँ पे π/4 एंड -1/2 tan इनवर्स π/√2 की वजह से कैंसिल हो जाएगा। एंड ये जो एक हमने यहाँ पे इसको दान दिया है वो दोनों मिलकर π/2 बना लेंगे, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स मिलकर π/2 बनाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, एंड अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 3π/4। तो ये हालांकि न्यूमेरिक पैटर्न का क्वेश्चन था, लेकिन आपको यहाँ पर जो है डेसिमल में आंसर देना है। सो 2.35 टाइप से आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। 3/4 आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी है वही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर कि आपको यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ sin 2 θ वाला नॉलेज ITF में जो दिया जाता है वो होना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली जेईई एडवांस से थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक नॉलेज ही सही, लेकिन पूछ जरूर रहा है, ऑलराइट। बट स्टिल अगर आप जेईई एडवांस के लेवल को यहाँ पे जो दिमाग में लेके चलते हो, अब उसके साथ में अगर कंपेयर करोगे तो ये सवाल कहीं पर भी जेईई एडवांस लेवल का तो नहीं लगता,
है ना। नॉलेज जरूर चेक हुआ है, लेकिन इतना नॉलेज तो जेई मेन भी चेक करवा ही सकता था, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021 का सवाल। अब यहाँ पे एटलीस्ट ये मोर देन वन का फॉर्मेट है, थोड़ा सिग्मा है, तो थोड़ा यहाँ पर एटलीस्ट एडवांस वाली फीलिंग है। लेकिन ये सारी बातें इतने बार डिस्कस हो चुकी होती हैं, क्योंकि यार ये पहली बार नहीं होता है। इसके पहले भी हम यहाँ पे 21 के भी पुराने क्वेश्चंस अगर यहाँ पे देखें तो उसके अंदर हमने कई बार यहाँ पे इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इनफैक्ट पूरी क्लास का एक लेक्चर यहाँ पर जो है डेडिकेटेड होता है सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो काफी यहाँ पर जो है बच्चों के लिए ईजी रहा ये वाला सवाल भी सॉल्व करना जब उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया था। तो आप भी यहाँ पर इसको देखें, आपको भी यहाँ पर इजी लगना चाहिए, और ऐसे सवाल अगर आपको अपने एग्जाम में मिलते हैं देन यू शुड ऑल्सो ट्राई दोस आउट। यहाँ पर इन्होंने कुछ तो ऐसे नहीं यहाँ पे डिफाइन किया है। एंड ये पहली बात तो कॉर्ड इनवर्स में दिया है तो हमें तो पसंद नहीं आता। ये जो सिग्मा वाले मतलब सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमें tan इनवर्स में ही पसंद आते हैं। एंड tan इनवर्स में जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, बिकॉज tan इनवर्स के अंदर क्या है, tan इनवर्स के अंदर जो आपको यहाँ पर मिल रहा है दैट इज बेसिकली x अपॉन 1 प्लस k इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपके यहाँ पर मेन आइडिया क्या होता है कि हम यहाँ पे इसको tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब नीचे जो फैक्टर है ऊपर उन्हीं का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये तो मतलब क्लियरली दिख ही रहा है हमें, है ना, कि यार आपका जो x है वो कैसे बना होगा, वो k प्लस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस k टाइम्स ऑफ x सॉल्व करके बन रहा होगा। और इनका ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, राइट, जिसको आप लिखते समय भी ऐसा अलग अलग करके लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, राइट। और जैसे आप यहाँ पे इसको सेपरेट आउट करके लिखते हो और यहाँ पे सिग्मा सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आपकी बारिश मेथड यहाँ पर लग जाती है। यहाँ पर आपका जो सिग्मा बनेगा वो कैसा है, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 इंटू एक्स एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ k इंटू एक्स, राइट। अगले पेज पे कर लेते हैं। चलो आपके यहाँ पर जो एस एन अल्टीमेटली निकलेगा वो क्या है, एन की वैल्यू 1 डालो, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के अंदर लिख दिया ना, यहाँ लिख दिया क्या, ऑलराइट। तो आपके पास में यहाँ पे जो एस एन बनने वाला है उसके अंदर आप क्या कहते हैं कि यार आप अगर 1 वैल्यू डालते हो तो आपको यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर 2x माइनस tan इनवर्स के अंदर x ऐसा मिलता है, k की वैल्यू 1 डाल के, है ना। k की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक जा रही है, ऑलराइट। तो 1 डालेंगे तो ऐसा बनेगा, 2 डालेंगे तो कैसा बनेगा, 2 डालेंगे तो आपको यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर 3x माइनस tan इनवर्स के अंदर 2x बनेगा। 3 डालोगे तो आपके इसमें tan इनवर्स के अंदर 4x माइनस tan इनवर्स के अंदर 3x बनेगा, राइट। एंड ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आपका लास्ट में यहाँ पर ऑब्वियसली क्या बनेगा, n डाल के tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ nx आपको मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे कैंसिलेशन का पैटर्न नोटिस करते हैं तो ये वाला आपका पैटर्न आ रहा है बारिश का, ठीक है ना। तो बारिश हो गई, आपको यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया, मतलब एसएन के अंदर अब यहाँ पे 2 ही टर्म्स बचे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है ना। सो tan इनवर्स के अंदर है आपके पास में क्या, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ x। मतलब अगर आप यहाँ पे इसको कंबाइन करना चाहे तो आप कंबाइन कर सकते हैं। एसएन आपका अल्टीमेटली आ गया है tan इनवर्स के अंदर दिस माइनस दैट मतलब nx अपॉन 1 प्लस दिस इंटू दैट मतलब n प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसा आपके इसमें बना है, ठीक है ना। तो ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया है, ऐसे ना चुका है। अब यहाँ पे आपको केवल ऑप्शन से एक बार अच्छे से मैच करवाने हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी इस रीजन से कि यार ये थोड़ा सा देखा हुआ सा लगता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, बाकी इन्होंने यहाँ पर देखो फिर से डिफाइन किया है tan इनवर्स माइनस पाई से लेकर पाई 2, ये तो हमें पता ही होता है ना। मतलब सारी चीजें सिमिलर ही चल रही है, प्रिंसिपल वैल्यू जो यहाँ पर कंसिडर करनी है वही है, ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको फिर अलग से नहीं थ्योरी क्रिएट करना है एग्जाम के टाइम पे। जो थ्योरी आपको पता है उसी के ऊपर बेस्ड आपका सवाल है, राइट। अब यहाँ पे इनको S10 की वैल्यू चाहिए, एक एक करके आपको बस अब यहाँ पे ऑप्शन चेकिंग ही करना बचा है। तो चलो स्टार्ट करो। आपको यहाँ पे ए ऑप्शन में चेक करना है कि S10 कितना होना चाहिए। तो S10 मतलब क्या है, यहाँ पे 10 डाल दो। तो ये tan इनवर्स के अंदर 10x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर बनेगा। एंड इनके हिसाब से ये क्या बनना चाहिए, इनके हिसाब से ये बनना चाहिए, विच इज ओके, क्योंकि इन्होंने पहली बात तो ऊपर नीचे किया, मतलब कॉट इनवर्स बनाया और कॉट इनवर्स को वापस इन्होंने tan इनवर्स में चेंज किया है, विच इज परफेक्टली फाइन। इसको आप कॉट इनवर्स के अंदर 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x बोल सकते हो, 1/x वाली प्रॉपर्टी से। एंड π/2 वाली प्रॉपर्टी से आप इसको फिर से ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो। तो रादर देन गिविंग द स्टैंडर्ड ऑप्शन इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई आपसे करवा लिया, लेकिन ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं कॉट लेता हूं SN(x) का तो मुझे यहाँ पर हमेशा ही x मिलेगा, अगर आपका n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे अगर कॉट लेना है आपको SN(x) का, राइट, तो आपका यहाँ पे कॉट लेके कितना हो जाएगा, कॉट लेके आप यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल करेंगे पहले, जैसे यहाँ पर किया है,
हाँ, ये आपका जैसे S10 हमने लिखा है ना, उसकी जगह बस यहाँ पे n में इमेजिन करो कि हमने उल्टा करके लिखा हुआ है और फिर कॉट लिया तो आपका कॉट इनवर्स यहाँ से हट गया, तो कितना आ जाएगा 1 + n+1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन nx, ऐसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट आउट करते हो तो 1/nx आ जाएगा। उसके साथ में अगर आप डिनोमिनेटर यहाँ पे सेपरेट आउट करते हो तो 1 + 1/n इंटू एक्स, ऐसा आपको मिलने वाला है। तो अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करा दोगे तो क्या सच में आपका यहाँ पर x बन रहा है क्या, एक बार चेक करो। इन्फिनिटी करा दोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी आपका 1/n 0 हो जाएगा, तो बस 1 × x आपका बचेगा, मतलब यहाँ पे ये आपका सही है। RHS आपका सच में x ही बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही निकलेगा, बी वाला। ठीक है, बात सही है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर कुछ कुछ बातें इन्होंने अच्छी बताई है, जैसे यहाँ पर आपका x पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये उल्टा सीधा करने वाला काम किया है, ये tan इनवर्स और cot इनवर्स में तभी लगता है ऐसा रेसिप्रोकल करने वाला फॉर्मूला विदाउट पाई, जब आपके पास में यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस में गारंटी करी है कि पॉजिटिव इनपुट है, इसलिए हम यहाँ पे बिना डरे इनको ये रेसिप्रोकल वाला रिजल्ट इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा, और यहाँ पर क्या है, S3x जो है π/4 के बराबर होगा, है ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पर ही बोलने की कोशिश है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा S3 बन कितना आ रहा है ना, n की वैल्यू 3 डाल के कितना बनेगा। n की वैल्यू अगर मैं 3 डाल दूं तो tan इनवर्स के अंदर 3x अपॉन 1 + 4x², ऐसा पहली बात तो आपका बनने वाला है। ठीक है ना, फिर क्या है इसका कहना कि द इक्वेशन S3x = π/4 हैज अ रूट इन 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब कुछ ना कुछ डाल के आप यहाँ पे π/4 के बराबर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, तो इसके अंदर हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए, इसके अंदर ओके ओके ओके, क्या ये π/4 के बराबर हो सकता है, मतलब ये अंदर वाला वैल्यू क्या हमारा इसके बराबर हो सकता है, हमें इस चीज को बेसिकली गारंटी करना है, राइट। तो tan इनवर्स के अंदर 3x अपॉन 1 + 4x², ओके। और यहाँ पर x के ऊपर क्या कंडीशन है, 0 से लेके, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही है यहाँ पे, राइट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको इक्वल टू करके सॉल्व करके ही देख लेते हैं। ठीक है ना, आई गेस वो वाला आइडिया ठीक लगेगा इसके अंदर, रादर देन एनालाइजिंग दिस फंक्शन, क्योंकि अगर मुझे इसको π/4 के बराबर बनवाना है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ये चेक कर सकता हूँ कि यार ये बेसिकली 1 बन सकता है, नहीं बन सकता, वैसा कुछ मैं यहाँ पे सोच रहा था इनिशियली, लेकिन बेटर है कि हम इक्वेशन ही सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइड tan अगर मैं ले लूंगा तो 3x अपॉन 1 + 4x², ये 1 के बराबर आएगा, तो 4x² - 3x + 1 = 0 हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसकी डिस्क्रिमिनेंट को अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पे b² - 4ac, मतलब ये नेगेटिव आता है, तो मतलब रियल रूट्स नहीं आएंगे इसके, है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो मतलब नॉट पॉसिबल, नो रियल वैल्यू। जबकि ये बोल रहा है कि आ रहे होंगे कोई रूट, तो भाई वो ऑप्शन फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं टू आंसर दिस। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि tan अगर आप ले लेते हो SNX का, SNX कहाँ लिखा हुआ है, ये है, इसका tan ले लोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका बनेगा, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, तो आपका tan अगर आएगा SNX का, राइट, सो दैट एक्सप्रेशन एक्चुअली बिकम्स nx अपॉन 1 + n+1 इंटू x², है ना, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया है। इनका कहना ये है कि ये लेस देन और इक्वल टू हाफ रहेगा फॉर ऑल n, जो भी आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेते हो, या फिर कोई भी x अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर हाफ से छोटी वैल्यू मिलेगी, इनका कहना ऐसा है, राइट। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है टू काउंटर इट समहाउ, कि आप यहाँ पर कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, और आप यहाँ पे x को ग्रेटर देन 0 लेने की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे कंक्लूड कर पाए कि एक्सप्रेशन आपका हमेशा ही हाफ से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे पहली बात तो ये चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ पे x के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि लेट अस टेक अ केस जहां पर हमारा x = 1 है। ठीक है ना, अगर x = 1 है तो इस सिनेरियो में आपका जो ये एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा कितना, n/n+2, ऐसा हो जाएगा। तो क्या आपके इसमें यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा ही 1/2 से छोटी आएगी क्या, अगर आप यहाँ पे 1 डालते हैं तो 1/3 बन रहा है जो छोटी है, अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूं तो 2/4 बन रहा है विच इज 1/2, मतलब 1/2 के बराबर है, राइट। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और 3/5 आपका 0.6 है, मतलब 1/2 मतलब 0.5 से बड़ा है, राइट। तो वी आर एबल टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ x एंड n फॉर n = 3, वी आर गेटिंग 0.6। ठीक है ना,
तो यहाँ पर ये बात आपकी गलत हो जाती है कि यार ये हमेशा 0.5 या 0.5 से छोटा ही आंसर क्रिएट करेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली ए और बी आंसर करेक्ट मिल रहे हैं, सी नहीं, यहाँ पर ए बी सी करेक्ट मिल रहे हैं क्या, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने टिक कर दिया क्या इसको, यहाँ पे इसका रूट नहीं मिला था ना, यहाँ पर इसको एक्चुअली गलत टिक करना था, मतलब गलत मार्क करना था। तो ए और बी यहाँ पर हमें करेक्ट मिले हैं और हमें यहाँ पे सी और डी इस क्वेश्चन में गलत मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका जे एडवांस 2021 का सवाल है। इसके अंदर है डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा हमारा डिस्कशन, जहां पर एटलीस्ट इनिशियल तो हमें यहाँ पे काफी इजी लगता है जब हम यहाँ पे अपने डीएन मेथड की मदद से बारिश करा के अपने एक्सप्रेशन को जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में इन्होंने काफी मेहनत कराई है, सो वी कैन गिव इट फॉर इट कि चलो यहाँ पर जो है जे एडवांस ने अपनी थोड़ी जो हैसियत है वो बताइए कि हम यहाँ पे अच्छे सवाल बनाते हैं, थोड़ा परेशान। अरे इसी के साथ में आपका यहाँ पे डिस्कशन आईटीएफ का खत्म होता है। चलिए तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर के पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज में पीवाईक्यू खजाना में, एंड यू विल ऑल्सो गेट सीबीटी मोड में यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर यहाँ कहीं है ना मिल जाएंगी, तो मेक श्योर कि आप इसको एक्सप्लोर कर लें। आपको अगर ऐप है आपके उसमें तो वैसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके उसमें अगर एक लैपटॉप है तो आप उसके ऊपर onelearn.in वेबसाइट पे भी जाके अपना टेस्ट ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो इंटरफेस मिलेगा वो आपको यहाँ पे एकदम जो है जैसे जेईई मेन जे एडवांस के अंदर बेसिकली आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसा आपको इंटरफेस मिलता है, जिस तरह के बटन्स मिलते हैं, वो सारी भी चीज़ें हमने यहाँ पर जो है आपके लिए दे दी हैं। तो आपको वो एक्सपीरियंस अगर करना है सीबीटी फॉर्मेट, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करें एंड अच्छे से यूटिलाइज करें। इन्फिनिटी बैच आपका यहाँ पर जो है बच्चों 2026 के लिए ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आ चुका है। टॉप टीम आपके साथ में कनेक्टेड है, बेस्ट रिसोर्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट यू कैन टेक इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप इज टू जॉइन द इन्फिनिटी बैच। कई सारे यहाँ पर जो है ऑलरेडी टॉपर्स इस बैच से निकले हैं, एंड अगर आप यहाँ पे डेडिकेटेडली एफर्ट लगाएंगे तो आपको फॉर श्योर सक्सेस यहाँ पे मिलेगी अगले साल। लेकिन हाँ, पहले डिसाइड कर लें कि आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, ओनली देन यू शुड बेसिकली जॉइन द बैच, बिकॉज जो एफर्ट यहाँ पे एक साल के लिए चाहिए होता है, उसके लिए स्टूडेंट का जो प्रॉपर डेडिकेशन है और जो यहाँ पे कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। सो फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप एंड यू वांट टू ड्रॉप एंड देन जॉइन इन्फिनिटी बैच, ऑलराइट। चलिए तो इसके साथ में हम यहाँ पर आज का सेशन खत्म करते हैं। वैसे एनर्जी एंड प्रोडिजी बैचेस भी हैं हमारे क्लास 11th एंड 12th के लिए, तो अगर आप उन ईयर्स में हैं तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी बैच चूज कर सकते हैं। अगेन ये सारे ही बैचेस जो हम लॉन्च करते हैं जेईई के ऐप के ऊपर, वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होती है, ताकि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। कई सारे बच्चे यहाँ पर क्योंकि या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, या फिर अगर मल्टीपल बैचेस भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में कई सारे यहाँ पे अफोर्डेबल बैचेस, अच्छी बात है कि आ गए हैं, तो मल्टीपल बैचेस भी ज्वाइन करने में उनको दिक्कत नहीं होती, इतना कई सारे बच्चे समहाउ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं यहाँ पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।